वन वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉप बिंग बॉटम वांगजी है और यह एक श्यामगंग फैन फिक्शन है। बिंग एक अल्फा है, लेंजन एक ओमेगा है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन लीड वांगजी की एंट्री हो रही होती है। वांगजी एंटर करता है लेकिन तभी कुछ लोग उसे बुली करने के लिए उसका रास्ता रोक देते हैं। वांगजी उन सब की तरफ एक बार देखता है, उन्हें इग्नोर करके जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग फिर से वांगजी के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, लगता है तुम अपने सीनियर को ग्रीट नहीं करते हो। ये सुन करके वांगजी उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन वो लोग अपनी हरकतों से बाहर नहीं आते और वो वांगजी को बुली करना स्टार्ट करते हैं। कभी उसे इधर से कहीं कहीं टच करने लगे होते हैं, उसे एक एक से काम दे रहे होते हैं। बीइंग तो वांगजी पहले ही सब कुछ करने के लिए रेडी था, लेकिन जब वो लोग वांगजी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं तो वांगजी एक का हाथ पकड़ता है और पूरे तरीके से मोड़ देता है। ये देख करके दूसरे अल्फा का ईगो जाग उठता है और वो वांगजी पर एक स्टिक से वार करने की कोशिश करता है, जिसके बाद धीरे धीरे सारे अल्फा और ओमेगा वांगजी पर वार पे वार करने लगे होते हैं। वांगजी पहले फाइट बैक नहीं करता है, पहले उन्हें जो करना था वो बस करता रहता है, बस उन्हें डॉज कर रहा था, रोक रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनकी औकात बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से भी वांगजी उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो लोग सारे नीचे पड़े होते हैं और वांगजी बोलता है कि कभी भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश दोबारा मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे बुली करने की कोशिश करे। क्यों ऐसा बोलते हुए वांगजी जा रहा था, लेकिन तभी एक ओमेगा एक स्टिक उठाती है और वो वांगजी को पीछे से जाकर के हिट कर देती है। वांगजी धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था उस स्टिक की मार से। ऐसा लग रहा था वांगजी की बॉडी पूरी तरीके से लोहे से बनी हो, जो उसे एक डंडे का पूरा इतना भारी भार भी पता ना चला हो। वांगजी उस स्टिक को अपने हाथ पर पकड़ता है और वो उस स्टिक से उस मेगा को मारना स्टार्ट करता है। वो मेगा तो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वहाँ पर जो अल्फा थे वो उस मेगा की हेल्प करने के लिए आना चाहते थे, लेकिन बिंग वांगजी उन्हें भी नहीं छोड़ता है। वो लोग बहुत बुरी तरीके से मार खा रहे होते हैं। वांगजी बोलता है कि मुझे पीछे से मारने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि जो लोग पीछे से वार करते हैं वो लोग बुज़दिल होते हैं और मैं बुज़दिलों से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांगजी उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। वो लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन वांगजी को थोड़ा सा भी उन पर तरस नहीं आ रहा था। वांगजी एकदम पूरी तरीके से पागलों की तरह मार रहा था। वांगजी का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था, वो आज ही दूसरे कॉलेज से ट्रांसफ़र आया था होकर आया था, क्योंकि वांगजी जहाँ पर पहले जिस कॉलेज में था वहाँ के लोग जब भी वांगजी को बुली करते तो वांगजी उन्हें दुगना बुली करता था और उसके बाद उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता था, जिसकी वजह से वहाँ प्रिंसिपल के पास हर रोज़ कंप्लेन आता था वांगजी का। और वांगजी प्रिंसिपल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो भी वांगजी से परेशान थे, क्योंकि वांगजी जितना ही पढ़ने में अच्छा था उतना ही ज़्यादा वो बुली भी था। इसलिए प्रिंसिपल उससे परेशान होकर के उसे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र दे देते हैं और वांगजी यहाँ पर आ चुका था, जो कि वांगजी पहले दिन वांगजी के हत्थे बुली गैंग लग चुकी होती है, जिनमें कुछ अल्फा और कुछ ओमेगा थे। वांगजी उन सबको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये आवाज़ सुनते ही वांगजी की बॉडी मानो फ्रीज हो चुकी हो। वांगजी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो क्या कर रहा है। वांगजी शांति से उसके हाथ से वो जो स्टिक था वो भी नीचे गिर चुका होता है। वांगजी धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जब वो उस इंसान का फेस देखता है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो चुका था। वांगजी जल्दी से अपना बैग उठाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जिस इंसान का वो आवाज़ था वो वहाँ पर आता है और वांगजी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वांगजी तुमने फिर से यहाँ पर मारपीट शुरू कर दिया है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर किसने बुलाया है। ये सुनकर के वांगजी वो अल्फ़ा बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, शांति से बताओगे। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि मैं आपको बताना सही नहीं समझता, क्योंकि आप मेरे होते कौन हैं कि जो मैं आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। ऐसा बोलते हुए वांगजी उस अल्फ़ा से अपने हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि प्रोफेसर, आप मेरे प्रोफेसर हैं, आप मुझसे दूर रहिए, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट को इस तरह से एक पास आना ठीक नहीं हुआ माना जाता। ऐसा बोलते हुए वांगजी उस अल्फ़ा को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो अल्फ़ा वांगजी की तरफ देख रहा था, लेकिन वांगजी उस अल्फ़ा की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखता। जब वो थोड़ी दूर पहुँच जाता है तब वो मुड़कर देखता है और वो वहाँ पर कुछ सोचता है। वांगजी बोलता है कि आप मेरी लाइफ से उसी दिन चले गए थे जब मेरी मॉम डैड ने मुझे छोड़ दिया था। अब मुझे ना मेरे मॉम डैड की ज़रूरत है और ना आपकी।
जब मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ कर के मत जाइए, लेकिन आपको उस टाइम अपने करियर और अपनी पढ़ाई की चिंता थी। आपने उस टाइम मुझे नहीं, अपनी करियर और अपनी पढ़ाई को चुना था, तो आप मेरी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस आप भी नहीं रखते हैं। ऐसा बोलते हुए वांग जी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वांग जी अपनी क्लास में आता है, जहाँ पर लायन सिचन, जो कि वांग जी के ही ब्रदर थे, वांग जी उनकी तरफ एक बार देखता है और वो अपनी बुक पे ध्यान देने लगता है। तभी प्रोफेसर लैन वांग जी बोलते, हेलो स्टूडेंट, आप सबकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है, मैं आप लोगों को उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। तभी लैन सिचन वांग जी को बुलाते हैं। वांग जी खड़ा होता है और बोलता है, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लैन वांग जी है। और इतना ही बोलते हुए वांग जी वापस बैठ जाता है। सभी लोग वांग जी की तरफ देख रहे होते हैं, जो उसमें से कुछ वो भी अल्फा थे जो कि वांग जी की क्लास में थे। वांग जी उन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वांग जी अपनी क्लास स्टार्ट कर चुका होता है। प्रोफेसर जो कि अपना क्लास लेते हैं और उसके बाद वांग जी से लैन सिचन वांग जी से बोलते हैं, वांग जी मेरी क्लास रूम में आओ, मेरी कैबिन में आओ। ये सुन कर के वांग जी बोलता है, प्रोफेसर क्या हुआ है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये सुन कर के प्रोफेसर लैन सिचन बोलते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुमसे कुछ काम है और तुम्हें नोट्स भी देने हैं, जो कि तुम लेट से आए हो, इसलिए। ऐसा बोलते हुए वहाँ से लैन सिचन चले जाते हैं। लैन सिचन के जाने के बाद वांग जी जो कि उन लोगों की तरफ देखता है और फिर से वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। तभी एक ओमेगा बोलती है, क्या तुम नहीं जाने वाले हो? ये सुनकर के वांग जी बोलता है, नहीं, मुझे नहीं जाना है, अगर तुम अपनी नोट्स मुझे दे सकते हो तो दे दो। ये सुनकर के वो ओमेगा वांग जी को अच्छा समझते हुए वांग जी को अपना नोट्स दे देती है। वांग जी उन नोट्स को देखता है और उसके बाद कुछ टाइम तक उन्हें पढ़ता है और बोलता है, ठीक है, थैंक यू। ये सुन करके ओमेगा बोलती है, तुमने उस बुली गैंग को बहुत अच्छा सबक सिखाया। तुम्हें पता है, जब मैं इस कॉलेज में फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा भी था, जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम तक हॉस्पिटलाइज भी रही थी। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए था ना। ये सुन करके वांग भी ओमेगा बोलती है कि सॉरी, लेकिन मुझे फ़ाइट करना पसंद नहीं है और जिसकी वजह से मैं वहाँ पर बुली होती रहती थी। लेकिन आज तुमने सच में हम सभी जितने लोगों को उन लोगों ने बुली किया था, उन सब का तुमने एक ही बार में बदला ले लिया, थैंक यू। यह सुन करके वांग जी बोलता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया था, लेकिन कोई बात नहीं है, अब तुम्हें अगर कोई बुली करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये सुन करके वो मेगा बोलती है, क्या सच में? तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन करके वो बोलता है, क्या तुम्हें नहीं सुना था? तो बोलते हैं कि हम फ्रेंड्स बनने वाले हैं तो हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है ना। ये सुन करके वांग जी बोलता है कि मेरा नाम लैन वांग जी है, और तुम्हारा? तो वो लड़की बोलती है, मेरा नाम लीजिया है और मैं यहाँ पर अभी नई आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर, मैं तुमसे समझ लो सीनियर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे पहले आई थी ना। ये सुन कर के वांगजी बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और उसके बाद ऐसे ही दूसरे प्रोफेसर आते हैं और वो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही क्लास ख़त्म होती है और वांगजी और लीजिया ये दोनों ही कैंटीन में बैठे होते हैं और वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जो वही अल्फ़ा प्रोफेसर जो कि वांगजी को उस टाइम रोके थे, वो वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी वो लीजिया बोलती है, मिस्टर बे आप यहाँ पर। ये सुन करके मिस्टर बे जो कि एक प्रोफेसर हैं, यानी कि हमारे बीपुशियान, वो बोलते हैं कि हाँ क्यों, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता। ये सुन करके वांगजी बोलता है, नहीं, ये हमारी सीट है और हम इस पर पहले बैठे थे, इसलिए आप इस पर नहीं बैठ सकते हैं। ये सुन करके लीजिया जो कि वांगजी की तरफ देख रही होती है, वांगजी जो कि अभी तक उससे सही से बात कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर बे से बिल्कुल भी सही से बात नहीं कर रहा होता है। ये देख करके वांगजी तरह से लीजिया बोलती है कि छोड़ो ना वांगजी, बैठने दो, वो हमारे प्रोफेसर हैं। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, तो क्या हुआ, उन्हें अपने अपने टीचर्स स्टाफ्स के साथ खाना चाहिए, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? ऐसा बोलते हुए वांगजी अपना प्लेट उठाता है और वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। लीजिया जब ये देखती है तो वो भी बोलती, सॉरी सर। ऐसा बोलते हुए वो अपना प्लेट उठाती है और वो भी वहाँ से दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर वांगजी बैठा हुआ था। ऐसे ही वांगजी को देख करके विंग बोलता है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं जाना था कि तुम इतने ज़्यादा पेन में होगे, कि तुम इतना ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बिंग अपने मन में सोच रहा था। इधर वांगजी क्योंकि उधर वांगजी अपने नई दोस्त लीजिया के साथ अच्छे से डिनर करता, मतलब लंच करता है, और उसके बाद वो लोग अपनी आगे की क्लास के लिए जा रहे थे। तभी वहाँ पर लैन सिचन आ जाते हैं और बोलते हैं कि वांगजी ये तुम्हारे लिए घर से लंच आया है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उसी दिन मर गया था जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए प्लीज़ वो लोग मेरे बारे में चिंता करना बंद कर दें। अब मुझे उनके होने या ना होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और प्लीज़ मेरा रास्ता
जहरीली बिल्लियों की तरह काटना बंद कर दीजिए। ऐसा बोलते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधे अपनी क्लास में आता है और अपनी आगे की क्लास ख़त्म करता है। ऐसे ही वांग जी की छुट्टी हो जाती है और वांग जी जो और लीजिया दोनों ही वहाँ पर खड़े होते हैं। लीजिया बोलती है कि हमारे सारे सब्जेक्ट सेम हैं, इसका मतलब कि हम सभी क्लासेस में साथ ही रहेंगे। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि हाँ, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज़्यादा अमीर है, फिर तुम इतना बुली क्यों होती रहती थी। ये सुनकर के वांग जी लीजिया बोलती है क्योंकि मैंने कभी अपनी फैमिली में बताया ही नहीं कि मुझे कॉलेज में बुली किया जाता था, नहीं तो वो लोग मुझे अब्रॉड भेज देते क्योंकि मुझे अब्रॉड नहीं जाना था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि सच में तुम बिना बिल्कुल पागल ही हो। ऐसा बोल तब तक वहाँ पर लीजिया की कार आ जाती है और लीजिया चली जाती है। उसके बाद वांग जी अपनी बाइक उठाता है और वो भी एक छोटे से अपार्टमेंट में आ जाता है। तभी वहाँ की लैंड ओनर बोलती हैं कि वांग जी, तुम्हारे इस घर के लिए मुझे किसी ने डबल प्राइस देने के बारे में बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम यहाँ से जाना चाहोगे। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि लेकिन आंट, मैंने तो इसका फुल पेमेंट किया था, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। ये सुनकर के वो लैंड ओनर बोलती हैं कि मैंने बेटा कुछ भी नहीं किया है, वो मुझे ज़बरदस्ती कर रहा था, इसलिए मैंने तो बोलती हैं आंट आप टेंशन मत लीजिए, अगर कोई भी आपको फुली करने के बारे में सोचे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर के वो लेडी ओनर बोलती हैं कि ठीक है। लैंड ओनर वहाँ से चली जाती हैं और वांग जी जो कि अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है और वो अपना पहले तो अपार्टमेंट साफ़ करता है क्योंकि वो सुबह सुबह जल्दी में जो कि कॉलेज से लेट हो गया था, इसीलिए वो जल्दी अपने अपार्टमेंट की सफाई करता है। और उसके बाद सब कुछ सेटअप करने के बाद वांग जी जो कि अपने लिए कुछ खाने को बनाता है और उसके बाद वो पढ़ाई करने, जो कि उसे पूरे बैकअप करना था क्योंकि उसने बहुत सारी पढ़ाई मिस कर दी थी, इसलिए वो पढ़ने बैठ जाता है और वांग जी बहुत दिल लगा करके पढ़ाई करता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वांग जी देखता है इस पर लैन सिचन का कॉल आ रहा है। वांग जी फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो प्रोफेसर। तभी लैन सिचन बोलते हैं वांग जी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हम लोग अभी कॉलेज में नहीं हैं। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि हेलो मिस्टर लैन, आप बोलेंगे क्या, आपको काम है। ये सुनकर के लैन सिचन समझ जाते हैं कि वांग जी ने अभी उन्हें भी माफ़ नहीं किया है। लैन सिचन बोलते हैं वांग जी घर आ जाओ। ये सुनकर के वांग जी बोलता है मेरे पास कोई भी घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ऐसा बोलते हुए वांग जी कॉल कट करने वाला था, तभी मैडम जल्दी से फ़ोन ले लेती है और बोलती हैं कि वांग जी बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था तुम्हें कि तुम छोटे हो, कहाँ जाओगे, प्लीज़ वांग जी हमें माफ़ कर दो। वांग जी बोलता है कि सॉरी मिस्टर मैडम लैन, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं हूँ कि मैं उन लोगों को माफ़ करते चलूँ। जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे ठुकरा दिया था, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जीना सीख चुका हूँ, इसीलिए प्लीज़ मेरे रास्ते में आना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, फिर आप लोग मुझे खोज भी नहीं पाएंगे, इसलिए मेरे रास्ते में मत आइए। ऐसा बोलते हुए वांग जी कॉल कट कर देता है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही वांग जी बहुत सारी पढ़ाई करता है, तभी उसका डोर बेल रिंग होता है। वांग जी डोर खोलता है तो उसके सामने साथ साथ बीबू शियान खड़ा था। उसको देख करके वांग जी बोलता है कि प्रोफेसर आप यहाँ पर। वांग जी को धक्का देते हुए वो अंदर आ जाता है। वांग जी बिंग को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन बिंग जल्दी से वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे कितने भी फाइट में अच्छे हो जाओ, लेकिन मुझसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे सारे मूव्स को मैं अच्छे से डॉज कर लेता हूँ, क्योंकि ये फाइट करना मैंने तुम्हें ही सिखाया था, इसलिए मुझसे लड़ना बंद करो। ये सुनकर के वांग जी बोलता है इसी चीज़ की तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे नफरत करता हूँ कि मुझे टाइम आने पर इन्हीं सब चीज़ों का यूज करना पड़ता है जो कि मुझे आपने सिखाया था। ये सुनकर के बिंग बोलता है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं भी उस टाइम पर छोटा था और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि अगर आप मुझे नहीं रोक सकते थे तो आप मुझे ले जा सकते थे अपने साथ। ये सुनकर के वांग जी बोलता, तभी वहाँ पर कांगसरन आते हुए बोलती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, हमारी फैमिली की पूरा प्रॉब्लम तुम जानते हो कि हम उस टाइम पर बैंकरप्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से हमें अपनी फैमिली को यहाँ से दूर ले जाना पड़ा था। हम लोग यहाँ से खुद के ख्याल नहीं रख सकते थे, तो हम तुम्हारा कैसे ख्याल रखते, इसीलिए मैंने बिंग की ग्रैंडमा के पास भेज दिया था। प्लीज़ बिंग से गुस्सा मत हो। ये सुनकर के वांग जी बोलता है आंट आप यहाँ पर, तो बोलती हैं कि मुझे पता था कि तुम बिंग से ज़रूर गुस्सा होगे, इसीलिए मैंने सोचा कि बिंग जहाँ जा रहा है मैं भी उसका पीछा करूँगी। बिंग को नहीं पता था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ, लेकिन मैं जानती थी तुम बिंग से ज़रूर गुस्सा होगे और मैं जानती थी ये भी कि तुम्हारे पास ही जा रहा है।
और प्लीज़ बिंग को माफ़ कर दो, बिंग की कोई गलती नहीं है। बिंग अपनी ग्रैंडमा के पास था अपने कजन्स के साथ, पर ऐसा बोलते हुए बिंग को बोलती हैं, बिंग मुझे वांगची से कुछ अकेले में बात करनी है। ये सुनकर के बिंग बोलता है, लेकिन मदर तो बोलती है कि मैंने कहा ना। तो इसके बाद बिंग वहाँ से चला जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो अपने मॉम की बातों को टाल नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने मॉम से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके मॉम डैड ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। वांगची बोलता है कि आंट आपको क्या कहना है। तभी मैडम कांगसरम बोलती हैं, बिंग बिंग की बॉडी पर ऐसे बहुत सारे मार्क्स हैं जो कि तुम नहीं जानते। जब हमने उस बिंग को यहाँ से अपने उसके कजन्स के पास भेज दिया था तो उन लोगों ने बिंग को बहुत ज़्यादा बुली किया था। उसकी ग्रैंड माँ जो कि ओल्ड हो चुकी थी, वो बिंग को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी। अगर तुम वहाँ पर होते तो तुम्हारी लाइफ आज, जितने तुम अकेले की लाइफ अच्छे से जी रहे होते, आज बिंग जिस तरह से तुम्हारे सामने है वो ऐसा नहीं था। हमने उसकी बहुत ज़्यादा थेरेपी और बहुत सारा इलाज कराया है, जिसके बाद वो ऐसा हुआ है। नहीं तो हमने जैसा बिंग को भेजा था वैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था। वो हर चीज़ से डरने और हर चीज़ों से फोबिक हो चुका था। उसे हर चीज़ से डर लगने लगा था। वो जितना आज तुम्हें शांत दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा वो उस टाइम पर डरा हुआ रहता था जब हम उसे वापस लेकर आए थे, जब हमारी कंडीशन सही हो चुकी थी। जब भी हम बिंग के पास फ़ोन करते तो वो कुछ भी नहीं हमें बताया करता था कि वो कैसा है, जिसकी वजह से हमें लगता था कि बिंग बहुत ज़्यादा ठीक और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन हमें नहीं पता था जब हम बिंग को अपने पास लाएंगे तो बिंग की ऐसी हालत होगी। ये सुनकर के वांगजी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। तभी बिंग वांगजी बोलता है, आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हैं। तो बोलती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बिंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तुम उसे और भी ज़्यादा अब नफरत मत करो। तुम दोनों एक साथ रहो बच्चों, और तुम आज मेरे साथ चलने वाले हो। ये सुनकर के भी वांगजी बोलता है कि नहीं आंट, मैं यहीं पर रहूँगा। तो बोलते हैं कि मैंने जो भी इतना सारा मेहनत किया है, कमाया है, वो तुम दोनों के लिए ही है। अगर तुम दोनों ही नहीं खुश रहोगे तो ये सब कुछ कमाने का फ़ायदा ही क्या है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, लेकिन आंट तो बोलते हैं, मैंने कहा ना, और मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करा रखी है कि तुम ऐसे ही यहाँ पर वहाँ पर भटकते रहो। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि सॉरी आंट। तो बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, क्योंकि वांगजी और बिंग की शादी बचपन में ही हो चुकी थी। लेकिन वांगजी अपनी फैमिली में रहता था। जब तक वांगजी पूरे 20 साल का नहीं हो जाता तब तक वांगजी की शादी वैलिड नहीं हो सकती थी, क्योंकि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। जब बे फैमिली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, उनके कुछ शेयर होल्डर और कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से बे फैमिली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी थी। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, जिसकी वजह से लैंड फैमिली ने बे फैमिली से वांगजी और बिंग की शादी को ख़त्म कर दिया था, और उन्होंने जो उनकी शादी हुई थी उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। वांगजी और बिंग, लेकिन कांगसरन हमेशा से बिंग वांगजी को अपना सन इन लॉ ही मानते हुए आई थी, और उसी बारे में अभी बात कर रही होती हैं वांगजी। जिसके बाद लेकिन लैंड फैमिली, जो कि वांगजी की शादी कहीं और करना चाहती थी, वो कहीं और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती थी, लेकिन वांगजी इस चीज़ के लिए नहीं माना था। जिसकी वजह से लैंड फैमिली और मैडम लैंड और मास्टर लैंड ने वांगजी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, और वांगजी को उन्होंने वांगजी नहीं माना तो वांगजी को अपने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया था। वांगजी बहुत दिनों तक रोड पे ऐसे ही भटका था। मैडम कांगसरन, जो कि वांगजी की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास इतना सारा रिसोर्स नहीं था। उनके पास खुद के खाने के पैसे नहीं थे, तो वांगजी की कैसे हेल्प करती। जिसकी वजह से उन्होंने वांगजी की मदद करने के लिए अपने एक दोस्त को कॉल किया था, और इसके बाद वांगजी के पास वही दोस्त आकर के, वो बे फैमिली का बहुत ज़्यादा वफादार इंसान था। उसने वांगजी को अपने घर में ही रेंट पर हाउस दिया, और उसके बाद उसे खाने पीने सब कुछ का खर्चा, जो कि बे फैमिली थोड़ा बहुत कमाती, उसमें से ही वांगजी का खर्चा आता था। लेकिन वांगजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वांगजी को अभी भी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वांगजी अपनी कमाई थोड़ी बहुत अपने पार्ट टाइम जॉब से कर लेता था अपने कॉलेज फीस और सब कुछ के लिए, लेकिन वांगजी अपने खर्च में कोई भी पैसा उसे लगता ही नहीं था, क्योंकि वो लोग वांगजी की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, और वांगजी को लगता था कि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए वांगजी की इतनी ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि वांगजी जहाँ पूरी दुनिया से हार चुका था, वहीं पर वो लोग वांगजी की मदद करते हैं। वांगजी को ऐसा ही हमेशा से लगता आया था। लेकिन ये सब कुछ बे फैमिली, क्योंकि वो वांगजी पर एहसान नहीं जताना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी वांगजी को कछू बतवाया ही नहीं था। वांगजी जो कि और कुछ नहीं कहता है, और वो बे फैमिली मतलब कांगसरन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, अपना बैग पैक करता है, और उसके बाद वांगजी और बिंग और साथ ही साथ है कांगसरन, ये तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी वो बे मेंशन में पहुँचते हैं, जहाँ पर बे चांग से बोलते हैं कि आप दोनों कहाँ गए थे। तभी वो वांगजी को वहाँ पर देखते हैं, और वो वांगजी को देख करके शौक हो जाते हैं, और बोलते हैं, वांगजी बेटा तुम यहाँ पर
ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि हाँ अंकल, क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं मुझे देख करके? तो बोलते हैं बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे अपने आप पर ही नफरत हो रही है कि मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बच्चों की ही मदद नहीं कर पाया। ये सुनकर के वांगजी बोलता है अंकल आप ऐसा मत भूलिए, आप दुनिया के सबसे बेस्ट फादर हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे फादर इन लॉ भी हैं। ऐसा बोलते हुए वांगजी उनकी तरफ देखता है और उन्हें वो करता है। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और सभी लोग डिनर उनर करते हैं और उसके बाद वांगजी बिंग से बोलता है कि प्रोफेसर अब हमें कहाँ जाना है? मुझे कहाँ, मेरा रूम। तो बोलते हैं कि तुम्हारा रूम मेरा रूम एक ही तो है। ऐसा बोलते हुए वांगजी को लेकर के बिंग अपने रूम में जाता है। वांगजी बोलता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहता। वांगजी बिंग बोलता है जब तक तुम नहीं जाते तब तक हमारे बीच में कभी कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद वांगजी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा था और वांगजी बिंग उसकी वांगजी की पढ़ाई में भी मदद करता था, उसे हर चीज़ समझाता और हर चीज़ में उसे ट्रेन करता था। लैन फैमिली जो कि वांगजी से माफ़ी मांगना और उसे अपने पास लाने की फिर से कोशिश कर रही थी, लेकिन वांगजी बिल्कुल भी नहीं मानता है। एक दिन मैडम लैन वांगजी कुछ बॉडीगार्ड को लेकर जाती हैं और वांगजी को अपने साथ लैन मैंसन में लेकर आती हैं, जहाँ पर मास्टर लैन वांगजी से बोलते हैं वांगजी हमने तुम्हारी शादी इससे इस सिटी की सबसे बड़ी फैमिली बेन फैमिली में फिक्स कर दी है और वो लोग जल्द कल तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं, इसलिए अच्छे से रेडी रहना। ये सुनकर के वांगजी बोलता है सॉरी डैड, लेकिन सॉरी मिस्टर लैन, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है और मैं दोबारा शादी करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मेरा अल्फ़ा अभी जिंदा है और अगर मेरा अल्फ़ा जिंदा भी नहीं होता फिर भी मैं उसी को अपना अल्फ़ा और अपना पूरी दुनिया मान चुका हूँ और बीइंग ही मेरा हस्बैंड है और रहेगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी जो कि वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड वांगजी का रास्ता रोक लेते हैं। वांगजी उन्हें हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक स्टिक वांगजी के सर पर आकर लगता है और वांगजी धीरे धीरे वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी वांगजी सिचन बोलते हैं मॉम आपने ये क्या किया? इसका मतलब मैडम लैन ने ही वो डंडा वांगजी के सर पर मारा था। लैन सिचन बोलते हैं मॉम आपने ये क्या किया? मैडम लैन बोलती हैं क्योंकि ये हमारी बातों को सुन नहीं रहा था और अभी इसकी शादी बेन फैमिली में होना ज़रूरी है। अगर इसकी शादी बेन फैमिली में नहीं हुई तो हम लोग पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये सुनकर के वांगजी लैन सिचन बोलते हैं मॉम आपको ऐसा वांगजी के साथ नहीं करना चाहिए था, वांगजी हमारी फैमिली मेंबर है। वांगजी मास्टर लैन बोलते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे। ऐसा बोलते हुए लैन सिचन से बोलते हैं कि उसे उसके रूम में ले जा करके रेस्ट करने दो। ऐसा बोलते हुए उसे वांगजी को लैन सिचन अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर के वांगजी के रूम में आता है और उसे लिटाते हुए वांगजी से बोलते हैं सॉरी भाई, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने हाथ बांधे हुए हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं इन सब के खिलाफ गया तो वो लोग मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही करेंगे। ऐसा बोलते हुए लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वांगजी का सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वांगजी और बीइंग वांगजी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि वांगजी के लिए भी बे फैमिली में बहुत बड़ा सा केक, क्योंकि आज भी वांगजी का बर्थडे था इसलिए वहाँ पर सारा डेकोरेशन और सब कुछ किया गया था। सभी लोग वांगजी का बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वांगजी नहीं आता। ये देख करके बिंग बोलता है मॉम अभी तक वांगजी क्यों नहीं आया? वो कहाँ पर है? क्या वो भूल गया है कि आज उसे घर भी आना है? ये सुन करके वो बोलती हैं कि तुम ली जिया के पास कॉल करो, तुमने कहा था ना वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो शायद वो उसके पास हो। ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है मॉम, जल्दी से। बिंग लीजिया के पास कॉल करता है। लीजिया बोलती है हेलो प्रोफेसर। तभी बेबू श्याम बोलता है कि हेलो, मैं वांगजी के बारे में पूछना जाना चाहता था, वो कहाँ पर है तुम्हें पता है? ये सुन करके लीजिया बोलती है कि प्रोफेसर वो जब मेरे पास था तो मैंने उसे कुछ लोगों से बात करते हुआ सुना था कि वो कहीं जाने वाला है, लेकिन वो कहाँ गया है मुझे नहीं पता क्योंकि वो थोड़े टाइम पास मेरे पास था, उसके बाद वो चला गया था। ये सुन करके वांगजी वो बोलते हैं कि कितने घंटे हो गए तुम्हारे पास से जाने में? तो बोलते हैं प्रोफेसर पूरे 3 घंटे तक होने को आए हैं। ये सुन करके तो वांगजी बिंग तो शौक था क्योंकि वांगजी 3 घंटों से घर से बाहर है, उसके साथ लीजिया भी नहीं है और बिंग नहीं जानता कि वांगजी किसी और को भी इतने अच्छे से जानता है जो किसी और के साथ हो। ऐसा सोचते हुए वांगजी बिंग कॉल कट करता है और वो अपने डैड से बोलता है कि डैड हमें वांगजी के बारे में पता लगाना होगा क्योंकि बिंग लीजिया के पास वांगजी लीजिया के पास भी नहीं है। ऐसा बोलते हुए जल्दी जल्दी सभी लोग वांगजी के बारे में पता लगाना स्टार्ट करते हैं। सारी जगह पर वांगजी के बारे में सभी बॉडीगार्ड इन डिटेक्टिव लगा दिए गए थे। तभी बिंग को पता चलता है कि वांगजी लैन फैमिली में है क्योंकि लैन फैमिली वांगजी को लेकर गई है। ये सुनकर कि बिंग जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को लेता है और वो लैन फैमिली के लिए निकल जाता है। जब वो लैन फैमिली में पहुंचता है तो लैन फैमिली के बॉडीगार्ड वांगजी बिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंग उन्हें बहुत आराम से हिट करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके बॉडीगार्ड और आगे पीछे संभालने के लिए थे ही बिंग डोरबेल बजाता है तो डोर खुलती है। तो
वहाँ पर सर्वेंट थी। सर्वेंट वांगची बिंग को देख करके उसे ग्रीट करती है और बोलती है, मिस्टर बे आप यहाँ पर। बिंग बोलता है कि वांगची कहाँ पर है। ये सुन करके वो सर्वेंट जो कि चुप थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी वहाँ पर मास्टर लैन और मैडम लैन आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हमारे घर से चले जाओ। ये सुन करके वांगची बिंग बोलता है कि पहले मुझे आप वांगची लौटा दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुन करके मैडम लैन बोलती हैं कि वांगजी हमारा बेटा है और वो हमारे साथ ही रहेगा। ये सुन करके बिंग बोलता है कि वो मेरा हस्बैंड है और वो मेरे साथ जाएगा, मैं उसका जल्दी पता लगा लूँगा। तब तक वहाँ पर बिंग के बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं और बोलते, सर बॉस हमने सब कुछ संभाल लिया है। ये सुन करके बिंग बोलता है कि जल्द से जल्द वांगजी के बारे में पता लगाओ। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग खुद भी पता लगा रहा था। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आता है और बोलता, सर वो इस रूम में है। जिसके बाद बिंग जल्दी से वांगजी के पास जाता है, उसे अपनी गोद में उठाते हुए बाहर लेकर आता है। तभी मास्टर लैन वांगजी बिंग से बोलते हैं कि उसे हमारे पास ही छोड़कर चले जाओ। वांगजी बिंग बोलता है, अगर तुम्हारे पास छोड़कर जाना होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं है, क्योंकि जब मुझे पता चला था। और बिंग वांगजी को भूल जाइए, क्योंकि जब उसको आप लोगों की ज़रूरत थी तो आप लोगों ने उसे ठुकरा दिया था, इसीलिए अब आपकी उसे ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए वांगजी को लेकर के बिंग वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद बिंग सोच लेता है कि वो अब और देर नहीं करेगा, वो जल्द से जल्द वांगजी से लीगली मैरिज करेगा, ताकि वो पूरी दुनिया को बता सके कि वांगजी उसका हस्बैंड है। क्योंकि वांगजी पूरे 20 साल का हो चुका था, वहीं पर बिंग जो कि पूरे 22 साल का था, 25 साल का था, और इधर बिंग वांगजी पूरे 22 साल तक का हो चुका था, क्योंकि 4 साल लग गए थे बिंग को वापस आने में। वांगजी बिंग और वांगजी की पढ़ा मतलब बिंग वांगजी का यहाँ पर लास्ट ईयर था, वहीं पर बिंग वांगजी का प्रोफेसर बन चुका था, क्योंकि वांगजी बिंग अपनी फैमिली बिजनेस को अभी नहीं संभालना चाहता था जब तक उसकी लाइफ में वांगजी पूरी तरीके से परमानेंटली नहीं आ जाता। इसलिए बिंग उस कॉलेज में प्रोफेसर बन कर गया था, लेकिन वांगजी बिंग को नहीं पता था वांगजी भी ट्रांसफ़र लेकर के वो यहीं पर आ जाएगा। जिसके बाद वांगजी और बिंग उस कॉलेज में मिल चुके होते हैं, और आज अभी वांगजी बिंग को लेकर के यही सब कुछ सोचते हुए वांगजी को लेकर के बिंग बे मैंसन पहुँचता है। तभी कांग्रेस जल्दी से वांगजी के पास आती हैं और बोलती हैं कि बिंग वांगजी को क्या हुआ है। तो बोलते हैं, मॉम डॉक्टर को कॉल करो। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और वो वांगजी को चेक करते हैं और बोलते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस इनके सर पर हल्का सा चोट लगा है, मैंने इन्हें दवा लगा दिया है और इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। तभी वांगजी को होश आ जाता है और वांगजी बोलता है, बिंग मैं कहाँ पर हूँ। ये सुन करके बिंग बोलता है, वांगजी तुम अपने घर पर हो, और कहाँ पर होगे। ये सुन करके वांगजी बहुत ज़्यादा हैरान था और बोलता, मुझे लैंड मैंसन में क्यों लेकर आए हो तुम। ये सुन करके बिंग बोलता है, वांगजी तुम्हारा लैंड मैंसन कब से घर हो गया, तुम्हारा तो बे मैंसन घर है और तुम बे मैंसन में हो, तुम भूल गए हो क्या। ये सुन करके वांगजी बोलता है, मैं भूल गया था, सॉरी। तभी बिंग बोलता है, चलो खड़े हो जाओ, तारे तुम्हें अपना बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है ना। ये सुनकर के वांगजी तो हैरान था और बोलता, किसका बर्थडे। तो बोलते, अरे भगवान आज तुम्हारा ही बर्थडे है, भूल गए हो क्या। ये सुनकर के वांगजी को याद आता है और बोलता, सॉरी मैं भूल गया था। जिसके बाद वांगजी और बिंग अपना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद वांगजी और बिंग एक दूसरे को हक करते हैं। ऐसे ही सभी लोग अपनी छोटी सी पार्टी को एंजॉय करते हैं। और उसके बाद वांगजी को बिंग अपनी गोद में उठा लेता है, उसे लेकर के अपने रूम में आता है। बिंग बोलता है, वांगजी आज मैं पूरी तरीके से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि हाँ बिंग मैं भी तुम्हारा होना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि कल ही हमारी शादी होगी, जो कि पूरी तरीके से लीगली होगी, क्योंकि अब मैं और तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, क्या सच में बिंग। तो बिंग बोलता है कि हाँ वांगजी। जिसके बाद वांगजी बिंग को किस करने लगता है, बिंग भी उस किस को रिप्लाई करता है। बिंग और वांगजी एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। दोनों का किस इतना ज़्यादा इंटेंस था कि उन्हें और किसी चीज़ के बारे में कुछ भी सोच नहीं रहा था। दोनों वांगजी को जल्दी से बिंग अपनी गोद में उठा लेता है, उसे लेकर के बेड तक आता है, जहाँ पर वांगजी नीचे था, बिंग ऊपर था। उसके बॉडी पर किस और बाइट के निशान बना रहा था। दोनों का किस बहुत ज़्यादा वाइल्ड और बहुत ज़्यादा टेंडिंग था। धीरे धीरे वांगजी के साथ बिंग इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही उनकी पूरी रात निकल जाती है। दोनों ही थककर सो चुके थे। सुबह होती है और वांगजी और बिंग उठते हैं। जब वो नीचे आते हैं जहाँ पर वांगजी बिंग की गोद में था, तभी मिस्टर बे बोलते हैं, वांगजी और बिंग इधर आओ, मैंने लॉयर को बुला लिया है, तुम इन दोनों पेपर्स पे साइन कर दो, उसके बाद सब कुछ हम देख लेंगे। ये सुनकर के बिंग और वांगजी ओके बोलते हैं और उन पेपर्स पे साइन कर देते हैं, जहाँ वो एक मैरिज पेपर था जो कि वांगजी और बिंग के लिए था, और वो एक ऐसा पेपर था जो कि वांगजी को लैंड फैमिली से आज़ादी दिला सकती थी। मिस्टर बे वांगजी से बताते हैं कि वांगजी ये वो पेपर्स हैं जो कि तुमने कल हमसे रेडी करने के लिए बोला था, लैंड फैमिली से तुम्हारा पूरी तरीके से रिश्ता नाता ख़त्म करने का। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, थैंक यू फादर। जिसके बाद वांगजी और बिंग की धूमधाम से भी शादी होती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन सभी लोग आए होते हैं। वांगजी बिंग फिर से अपनी बिजनेस को ध्यान देने लगा होता है। इधर वांगजी की भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है।
दोनों ही अपनी लाइफ में खुश थे। करीबन 3 से 4 महीने वांगजी को बिंग के ऑफिस में काम करते हो चुका था और यहाँ पर बिंग और वांगजी का डेली रूटीन था रात का, जो भी वो लोग बिना इंटीमेट हुए सोते नहीं थे। ऐसे ही उनका एवरीडे मतलब एवरीडे होता ही रहता था। ऐसे एक दिन वांगजी जो कि कुछ क्लाइंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा था, लेकिन वांगजी को अचानक से डिजीनेस सा फील होता है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देख करके वांगजी बिंग जल्दी से वांगजी के पास जाता है और वो बोलता है वांगजी वांगजी उठो ना, लेकिन वांगजी कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वांगजी को लेकर के बिंग हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वांगजी को चेक करके बताते हैं कि वांगजी तो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो बिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से अपनी फैमिली मॉम डैड को भी बताता है। जिस सभी लोग वांगजी के लिए खुश थे और सभी लोग वांगजी के वेलकम का तैयारी करते हैं। जब वांगजी को लेकर के बिंग घर पर आता है तो सभी लोग वांगजी का बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। जिसके बाद से वांगजी की लाइफ पूरी प्रिंसेस ट्रीटमेंट के साथ बीत रही थी, जहाँ पर वांगजी को छोटा सा भी काम करने नहीं दिया जा रहा होता है। वांगजी तो इसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही वांगजी के 9th मंथ कंप्लीट होते हैं और वांगजी एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देता है, जिसको सभी लोग बहुत प्यार से रखते थे। और वांगजी की आंखों का तारा था, लेकिन बिंग के साथ उस बच्चे का बिहेवियर कुछ अलग ही था। बिंग जब भी उस बेबी से दूर जाने की कोशिश करता तो वो बेबी रोने लगता था। ये देख करके वांगजी हंसने लगता था और वांगजी बोलता था बिंग अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें अपने बेबी को लेकर के कॉलेज भी अपने ऑफिस भी जाना होगा, तुम अपने बेबी को संभालो, मैं तो अपने मॉम डैड के साथ ही रहूँगा। ये सुन करके कांगसे सर और बिचांग से बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वांगजी बिंग को हमेशा इस चीज़ को लेकर के चिढ़ाया करता था, लेकिन बिंग अपने बेबी और अपनी वांगजी और अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसी के साथ ऐसे बिंग और वांगजी एक साथ और एक अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा स्वीटली और काइंडली रहते हैं। वो लोग वो चीज़ भी इंजॉय करते हैं जो उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स की तरफ से इंजॉय नहीं किया था, क्योंकि बिचांग से और कांगसरन को बिंग को अपने आप से दूर भेजने की मजबूरी थी। वहीं पर लैंड फैमिली ने छोटे पर ही बिंग वांगजी को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। जब वांगजी 15 साल का था तभी उसे घर से बाहर निकाल दिया गया होता है और उस टाइम पर बिंग की एज पूरे 18 साल की थी। इसीलिए बिंग जो कि वहाँ अपनी ग्रैंडमा के पास आ चुका था। इसीलिए बिंग और वांगजी अपनी लाइफ अपने अपने दोनों ही अलग हो चुके थे और आज एक साथ थे और वो दोनों अब एक साथ खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। वेलकम टू माई चैनल। मैं आज एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन